हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का एक चैप्टर बतलाऊंगी जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रैटिगन। एक्चुअली ये एक ड्रामा है। ड्रामा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कैरेक्टर्स के नाम इस तरफ लिखे होते हैं और उन्होंने जो डायलॉग्स दिए वो इस तरफ लिखे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ड्रामा है तो ये परफॉर्म होता है, ये थिएटर्स में या फिर स्टेज में परफॉर्म होने के लिए लिखा जाता है। पहली बार जब ये ड्रामा परफॉर्म हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1948 इन द फॉनिक्स थिएटर लंदन। टेरेंस रैटिगन का एक्चुअली पूरा नाम है टेरेंस मेलविन रैटिगन। इनको सर का टाइटल भी मिला है। सर का टाइटल यूजुअली उन लोगों को मिलता है जो किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल मतलब असाधारण काम करते हैं। ये बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर है, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट, और ये स्क्रीन राइटर और ड्रामेटिस्ट दोनों थे। डिफरेंस क्या है कि ड्रामेटिस्ट वो होता है जो प्लेज लिखता है यानी कि ड्रामा लिखता है, और स्क्रीन राइटर वो होता है जो कि फिल्म्स के लिए या फिर टेलीविजन सीरीज के लिए या फिर वीडियो गेम्स के लिए लिखता है, दैट इज अ स्क्रीन राइटर। तो ये दोनों ही थे। ये यूजुअली इनका जो ड्रामा होता था वो एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सेट किया होता था। अब हम लोग इस ड्रामा का जो टाइटल है द ब्राउनिंग वर्जन, इसको जस्टिफाई करते हैं कि आखिर टाइटल क्यों है। एस्किलस एक ग्रीक ट्रेजेडी के 5th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर थे। इनको फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी भी बोला जाता है। इनका एक ड्रामा है एगमेम्नान। उस ड्रामा को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ट्रांसलेट किया है, और इस ड्रामा का जो ट्रांसलेशन है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, ये वाली बुक एक स्टूडेंट है टेप्लो जो अपने टीचर के उस स्कूल में लास्ट डे है टीचर का, तो उसको गिफ्ट करने के लिए ले गया है। टीचर का नाम है क्रॉकर हैरिस। इस टीचर को यूजुअली कोई भी बच्चा स्कूल में उतना पसंद नहीं करता, पर टैप्लो कहीं ना कहीं उनके लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, और इसलिए जब ये टीचर जाने वाले हैं तो वो उनको यही किताब गिफ्ट करता है। क्योंकि इस बुक का जिक्र रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्जन था उस ड्रामा का, एगमेम्नान जो ड्रामा है, तो उसको जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ट्रांसलेट किया मतलब वो उनका वर्जन है। वो बुक चूँकि उसका जिक्र हुआ है स्टोरी में, ड्रामा में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं, कुछ ऐसी स्टोरी जैसे कि उस ड्रामा में है कि जो एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बिट्रे करती है। ठीक उसी तरह से जो ड्रामा इन्होंने लिखा है रैटिगन ने, टेरेंस रैटिगन ने जो ड्रामा लिखा है द ब्राउनिंग वर्जन, इसमें भी जो कैरेक्टर है क्रॉकर हैरिस का, उनकी वाइफ भी उनको धोखा देती है, बिट्रे करती है। तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी में भी काफ़ी रिलेशन है एगमेम्नान जो ड्रामा है उसमें और ये जो ड्रामा जो आपको पढ़ना है उसमें। इस वजह से भी इसका नाम द ब्राउनिंग वर्जन पड़ा है, क्योंकि जो रियल ड्रामा है उसका जिक्र नहीं है, उसका जो ट्रांसलेशन रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा हुआ उसका जिक्र है। तो चूंकि ये ब्राउनिंग का वर्जन है, उस ड्रामा के बारे में ब्राउनिंग क्या समझते उनका वर्जन है। अब इससे पहले कि मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊं, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो इसमें सिंपल वर्ड्स हैं, बट उसका मीनिंग वो नहीं है जो हम लोग रेगुलर यूज में जानते हैं। इससे पहला रिमूव है। रिमूव का यहाँ पर मतलब है कि किसी प्यूपिल का यानी किसी स्टूडेंट का प्रमोशन होना टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड, टू अ डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट क्लास। स्लैकर का मतलब होता है आइडलर, आलसी। देन उसके बाद है एक वर्ड है मक। मक मीन्स रबिश, बकवास। कीप इन, यहाँ पर उसका पास्ट टेंस केप्ट इन यूज हुआ है, मतलब किसी को रख लेना स्पेशली स्कूल में एज अ पनिशमेंट। देन थ्रोटी। थ्रोटी का मतलब होता है डीप एंड रफ। उसके बाद एक वर्ड यूज हुआ सैडिस्ट। सैडिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो कि दूसरे को दुख देकर के उसको खुशी मिलती है। श्रिवल। श्रिवल मतलब श्रिंक करना, सूखना। देन एक केप। केप एक तरह का कपड़ा है जो कि शोल्डर्स से हैंग करता है, उसके स्लीव्स नहीं होते। आप यहाँ पर फोटो है, देख लीजिए उसको। उसके बाद एक वर्ड है बर्सर, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करता है किसी स्कूल का, कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ब्राउनिंग वर्जन ओरिजिनल जो ड्रामा है उसका कुछ एक्सर्प्ट, कुछ पोर्शन ही आपको पढ़ना है। ये जो सीन है वो स्कूल में सेट है। 2 टीचर्स हैं स्कूल के, एक है क्रॉकर हैरिस और एक है फ्रैंक। फ्रैंक यंग है और क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज के एक आदमी है, और टैप्लो एक 16 साल का स्टूडेंट है। टैप्लो को क्रॉकर हैरिस ने कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया है, तो वहाँ पर टैप्लो वेट कर रहा है, पर क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं हैं और फ्रैंक वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसी बीच फ्रैंक में और टैप्लो के बीच कन्वर्सेशन होता है जो कि यहाँ पर आपको अभी पढ़ना है। सबसे पहले फ्रैंक ही स्टार्ट करता है कॉन्वर्सेशन। वो पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो बोलता है कि नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है कि मेरा नाम टैप्लो है। अच्छा, तुम कोई साइंटिस्ट तो नहीं?
टैप्लो बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं लोअर 5th में ही हूँ। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ 10th के बाद हमें स्पेसिफिकेशंस चुनने का मौका मिलता है कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स, आर्ट्स, मीन्स हम एक्चुअली किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करेंगे उसका हमको मौका मिलता है। उसी तरह से वहाँ का, चूँकि एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट ने लिखा है, तो ब्रिटेन का जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, वहाँ का जो एक डिफरेंट प्रोसीजर्स है, उस हिसाब से जो लोअर 5th के बाद स्पेशलाइज करने का मौका मिलता है। वही बोल रहा है कि मैं तो अभी लोअर 5th में ही हूँ, हाँ अगर मैं प्रमोट हो जाता हूँ तब फिर मैं स्पेशलाइज करूँगा। फ्रैंक पूछता तुमको नहीं पता तुमको रिमूव मिला है या नहीं? तो बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे टीचर जो है क्रॉकर हैरिस वो इस तरह से नहीं हैं, वो कभी भी पहले से रिजल्ट हमें नहीं बतलाते हैं। फ्रैंक बोलता है क्यों नहीं बतलाते हैं? टैप्लो बोलता है आप तो जानते ही ना सर वो कैसे हैं। फ्रैंक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि एक रूल होता है जिसमें हेडमास्टर ही रिजल्ट को फाइनली अनाउंस कर सकते हैं, और वो भी जो टर्म का लास्ट डे होगा उस दिन। टैप्लो बोलता है बट सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं। फ्रैंक एक्चुअली खुद को थोड़ा बचाते हुए बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रिजल्ट पहले बतला देता हूँ, पर इस स्टैंडर्ड से आप किसी को जज तो नहीं करोगे। खैर जाने दो, अगर मान लो कि कल आपको ऐसा पता चलता है कि आपका प्रमोशन हो गया, तब आप क्या लोगे? टैप्लो बोलता है ऑफ कोर्स सर मैं तो साइंस ही लूँगा। फ्रैंक एक्चुअली साइंस का टीचर है और इसलिए बोलता है बाप रे सारे आइडलर, सारे आलसी निकम्मे हमारी ही किस्मत में हैं। टैप्लो बोलता है नहीं सर मुझे सच में इंटरेस्ट है साइंस में। फ्रैंक बोलता है कि पर मुझे तो नहीं, एटलीस्ट उस साइंस में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। टैप्लो बोलता है एटलीस्ट साइंस जो है वो इस मक से, इस बकवास से तो बेटर है, और उसके हाथ में एक बुक होता है उसकी तरफ वो इशारा करके बोलता है। फ्रैंक बोलता है अच्छा ये मक क्या है, ज़रा मुझे भी तो दिखाना। तो ये बोलता है कि एस्किलस जो कि एक बहुत बड़े ग्रीक ड्रामेटिस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बतलाया, तो उसका एक ड्रामा है आर्गिमेनान। तुम्हारे हिसाब से ये इतने बड़े जो एस्किलस, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, उनका लिखा इतना बड़ा ड्रामा है, वो एक बकवास है? टैप्लो बोलता नहीं सर एग्जैक्टली वो बकवास नहीं, जो प्लॉट है वो बहुत अच्छा है कि एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, उसको बिट्रे करती है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है जैसे कि ग्रीक वर्ड सबको जोड़ करके हमको पढ़ाना है, और ऐसा लग रहा है जैसे 50 लाइन है टोटल एक साथ और कुछ समझ में ही नहीं आता। ये तरीका ही मुझे बहुत ख़राब लगता है। फ्रैंक पूछते हैं टैप्लो से कि क्या आप यहाँ पर पनिशमेंट आपको मिली इसलिए आप खड़े हो? टैप्लो बोलता है कि नहीं, एक्स्ट्रा वर्क के लिए मुझे बुलाया है क्रॉकर हैरिस ने। फ्रैंक फिर बोलता है आज स्कूल का लास्ट डे है और आज एक्स्ट्रा वर्क? तो फिर टैप्लो बोलता है कि आखिरी दिन है स्कूल का, आराम से बैठ के गोल्फ खेल रहे होते, और सब लोग यही सोचता कि वो जो टीचर है वो आखिरी दिन है उनका भी, वो हमेशा के लिए अब चले जाएंगे स्कूल को छोड़ करके, तो अपना काम खुद कर सकते थे। लेकिन क्या है ना कि पिछले वीक में एक वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इस वजह से मैं एब्सेंट हो गया था और मैं अपना एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज आ गया उनका एक्स्ट्रा वर्क करने, उन्होंने मुझे बुलाया। और देखिए ना कितना अच्छा मौसम। फ्रैंक बोलता है बैड लक, लेकिन चलो इस बात का तो कंफर्ट है ना कि तुमको वो जो टीचर है वो तुम्हारा प्रमोट कर दिया क्योंकि तुमने उसका एक्स्ट्रा काम किया। टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, ये सारे नियम कानून बाकी टीचर्स लोग के लिए हैं। बाकी टीचर्स अगर किसी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टूडेंट को प्रमोट होने से रोक ले, वो स्टूडेंट को प्रमोट करते ही हैं। लेकिन क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसे कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं। और आपको पता है कल मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने मुझे रिमूव दिया है कि नहीं, मुझे प्रमोट किया है कि नहीं, पता उन्होंने क्या जवाब दिया? फ्रैंक बोलता है नहीं मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो नहीं पता। तब टैप्लो एकदम भारी आवाज़ निकालता है, एक्चुअली वो अपने टीचर जो हैं हैरिस उनकी नकल कर रहा होता है। बोलता है कि उन्होंने ऐसे जवाब दिया, माय डियर टैप्लो, तुम्हें उतने ही नंबर मिले हैं जितना तुम डिज़र्व करते हो, न ज़्यादा न कम। और आपको पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो उनसे पूछ दिया इसके लिए वो मेरे नंबर और कम कर देंगे। आप बात करते हो, आप कहते हो कि एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो वो मुझे प्रमोट कर देंगे, नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने उनसे पूछ दिया कि आपने मुझे पास किया है कि नहीं, उसके लिए हो सकता है वो मेरे नंबर काट भी लें। अच्छा सर, क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया? फ्रैंक बोलता है हाँ तुम कुछ ज़्यादा बोल दिए। सॉरी सर। टैप्लो ऐसा बोलता है कि मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलता है ऑफ कोर्स, ये फ्रैंक बोल रहा है कि ऑफ कोर्स तुम तो कुछ ज़्यादा ही बह गए, और मैं न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लगता है।
और फिर बोलता है टैप्लो, क्या बोला था आपके टीचर हैरिस ने, एक बार फिर से बस उतना ही बोलना। तो फिर से अपना टैप्लो नॉर्मल हो जाता है और फिर से नकल करने लगता है। माई डियर टैप्लो, मतलब वो नकल कर रहा है हैरिस का, क्रॉकर हैरिस का। माई डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए जितना तुम डिजर्व करते हो, ना ज़्यादा ना कम। और तब फिर फ्रैंक जो है वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा इससे चिड़चिड़ा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर बात पर क्रॉकर हैरिस की तारीफ ही कर दे रहा है कि वो बाकी टीचर्स जैसा नहीं है, वो बाकी टीचर्स जैसा नंबर्स नहीं बतलाते, वो बाकी टीचर जैसा एक्स्ट्रा काम से खुश होकर प्रमोट नहीं करते। तो ये इरिटेटेड हो गया और फिर बोल रहा है हाँ, जो तुम नकल कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है आपके टीचर्स से, चलो शांत रहो और अपना एस्किलस पढ़ो। फ्रैंक पूछता है अच्छा बताओ टैप्लो, क्रॉकर हैरिस ने कितने बजे तुम्हें बुलाया था? टैप्लो बोलता है 6:30 बजे। तो फ्रैंक उसको बोलता है कि 10 मिनट तो वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तुम निकल जाओ, जाके गोल्फ खेल लो। ये बोलता है नहीं नहीं, इतने साल मैं यहाँ रहा और क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। फ्रैंक बोलते हैं कभी कभी ना मुझे एक जलन होती है तुम्हारे क्रॉकर हैरिस जो टीचर हैं उनसे, एनवी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम लोग उनसे इतना डरते हो कि उनका सारा काम चुपचाप कर देते हो, उनको धोखा देने का सोच भी नहीं सकते। आखिर वो करते क्या, तुम लोगों को पीटते हैं क्या? टैप्लो बोलता है कि नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं पीटते, वो सैडिस्ट नहीं हैं हमारे स्कूल के 1-2 टीचर्स की तरह। फ्रैंक बोलता है बेग योर पार्डन, मतलब फिर से बोलो क्या बोला? तो इसको लगता है कि शायद फ्रैंक को सैडिस्ट का मतलब नहीं पता। तो वो तो सर सैडिस्ट वो होता है जो दूसरे को पेन दे करके खुश होता है, दूसरे को पीट करके उसको दर्द दे के खुश होता है, पर हमारे क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं हैं। तो ये बोलता है फिर से फ्रैंक कि नहीं तुमने बोला 1-2 टीचर ऐसा करते हैं। टैप्लो बोलता है देखिए सर, हम नाम नहीं लेना चाहते, पर हाँ ऐसे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, और आप अभी यंग हैं ना, आप उतना नहीं जानते, प्लस आप तो साइंस फैकल्टी से हैं तो आप नहीं समझेंगे। बोलता है फ्रैंक कि बाप रे, आज के स्कूल के बच्चे कहाँ चले जा रहे, क्या सोचते हैं। ये बोलता है फिर से टैप्लो कि खैर जाने दीजिए वो सब बातें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्रॉकर हैरिस जो है वो कभी भी किसी को मारते नहीं। इनफैक्ट मारते तो मैं समझता भी कि उनके पास भी फीलिंग्स है, उन्हें भी गुस्सा आता, वो भी एक इंसान है, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बिना फीलिंग्स वाले इंसान है, वो बिल्कुल एक नट की तरह है। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता। उन्हें पसंद नहीं कि लोग उन्हें पसंद करें, मतलब लोग क्रॉकर हैरिस को पसंद करें, लाइक करें, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं। मैं तो ऐसे किसी इंसान, किसी टीचर से नहीं मिला जो कि ऐसा सोचता हो। जब टैप्लो ये बोला कि हम ऐसे किसी टीचर को नहीं जानते जो लोग उसको पसंद करें, ये बात उसे पसंद ना हो, फ्रैंक बोलता और हम किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानते जो इस चीज़ को वो यूज़ ना करता हो। मतलब क्या कि वो टीचर को खुश कर मतलब निकालता हो, अपना काम करवाता हो। बोलता है टैप्लो हाँ हाँ ये तो बहुत ही नेचुरल है, पर हाँ क्रोक के साथ ऐसा नहीं है। एक्चुअली बच्चों ने क्रॉकर हैरिस का नाम रखा था द क्रोक। फ्रैंक बोलता है यू मीन मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो यस सर, उन्हीं को। लेकिन पता है इन सब बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करता हूँ, और ये बात जब उनको पता चल जाती है कि मैं उन्हें उस वक्त पसंद कर रहा हूँ तो वो और मुझसे जैसा लगता है कि बदला लेना चाह रहे हैं, कि मुझसे कोई गुनाह हो गया हो कि मैं उन्हें पसंद कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। और आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने एक बार क्या किया। एक बार क्या हुआ, वो अपना एक क्लासिकल सा जोक सुना रहे थे जिसपे किसी को क्लास में हंसी ही नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा कि बेचारे के पास बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो मैं उन पर दया खा के मैं थोड़ा हंस दिया। और आपको पता है उन्होंने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया? अब जैसे मुझे जोक तो याद नहीं, पर मान लो मैंने जोक सुनाया, आप थोड़ा हंस दो, और अब मैं बतलाता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया। और टैप्लो फिर से अपनी आवाज़ को भारी कर लेता है और कोशिश करता है कि अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ में बोल सके, और वो बोलता है कि इस तरह से क्रॉकर हैरिस ने बोला, टैप्लो मैं बहुत खुश हूँ, लैटिनिक लैंग्वेज एक्चुअली। तो वो बोलता है कि टैप्लो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी लैटिन में इतनी प्रोग्रेस की है कि तुम इतनी जल्दी से सारी बात को समझ गए और तुमने हंस भी दिया। तो चलो, जो तुम्हें खुशी मिली ये बात को समझ करके, तो चलो अब तुम ये सारे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करो। और वो इस तरह से बोल रहा है, तभी पीछे से गेट खुलता है। गेट खुला, मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ से निकली। वो एक पतली सी लेडी है, वुमेन है, जो कि 30s के अराउंड उनका एज है, बहुत स्मार्ट है। यूजुअली स्कूल टीचर्स की या हेडमास्टर्स की वाइफ इतनी स्मार्ट नहीं होती। वो एक केप पहनी हुई है, शॉपिंग बास्केट ली हुई है, और वो वहाँ पर खड़ी होती हैं। और जब वो एंटर करती है उस वक्त ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और उनको वो लोग देख नहीं पाते। कुछ सेकंड बाद ये लोग नोटिस करते हैं।
तो फ्रैंक सुन लिया जब टैप्लो ने नकल कर ली अपने टीचर की। तो फ्रैंक बोलता है हाँ हाँ समझाओ टैप्लो, तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ खुद हंस लो जोक सुन के और हम लोगों को नहीं बतलाओ। और तभी उसको लगता है ऐसा फ्रैंक को कि कोई पीछे खड़ा है, और तब वो तुरंत ऐसे पीछे मुड़ता है और जब देखता है कि मिली है तो रिलैक्स होता है और तब फिर बोलता है हेलो, और मिली एकदम बिना किसी इमोशन के उसको रिप्लाई कर देती है। मिली आती है, बास्केट जो है उसको साइड बोर्ड से उठा करके टेबल पर रख देती हैं और टैप्लो से पूछती है मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? टैप्लो बोलता है यस वेट कर रहा हूँ। क्या आपको उन्होंने कुछ बोला था मेरे बारे में कि मैं आऊँगा, कुछ काम है ऐसा? मिली बोलती कि देखो वो बर्सर के पास गए हैं, मतलब जो खजांची जो फाइनेंशियल मैटर्स को स्कूल वगैरह के हैंडल करता है उनके पास गए हैं। तो तुम अगर तुम्हारी जगह हम होते तब तो हम तो अभी तक चले गए होते। सुनो एक काम करो, टैप्लो को बोल रही है कि तुम जाओ 45 मिनट में फिर से घूम कर के आओ। टैप्लो बोलता है अगर मान लीजिए कि हम गए और उस बीच वापस आने के पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए तो? मिली बोलती है तो मैं इल्ज़ाम ले लूँगी, मैं ब्लेम ले लूँगी। अच्छा तुम एक काम और कर सकते हो, एक काम करो, वो एक बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती हैं जो कि डॉक्टर जिसमें दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, और वो प्रिस्क्रिप्शन वो टैप्लो को दे देती हैं और बोलती हैं तुम एक काम करो अपने टीचर के लिए, जाओ और इस प्रिस्क्रिप्शन को दिखा करके केमिस्ट के यहाँ से दवाइयाँ ले आओ। टैप्लो ऑल राइट बोल करके वहाँ से चला जाता है। सो गाइज होप आपको ये ड्रामा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो भी रिलेटेड होंगे इस ड्रामा से वो दूर हो गए हों। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then keep smiling, have a wonderful day.